हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं संदीप गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू ऑनलाइन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ब्लड रिलेशन, जिससे कि हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर उठाता है फ्रेंड्स। हर एग्जाम में इससे 2 या 4 क्वेश्चन हमें जरूर देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे फ्रेंड्स। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम को आप लोगों को मैं टाइप वाइज समझाऊंगा, सिखाऊंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, ब्लड रिलेशन जो होता है हमारा, ब्लड रिलेशन मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। ब्लड रिलेशन के मुख्य रूप से 4 टाइप होंगे और ये चारों टाइप्स मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर करा दूंगा। तो देखिए, फर्स्ट टाइप है हमारा सिंपल ब्लड। सिंपल ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि ब्लड रिलेशन का जो सिंपल क्वेश्चन ज्यादातर एग्जामों में 90% एग्जामों में इसी से क्वेश्चन उठाता है। तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स हमारा पजल ब्लड। पजल ब्लड रिलेशन। नेक्स्ट होता है हमारा फ्रेंड्स सिंपल ब्लड, पजल ब्लड। इसके बाद होता है हमारा कोडेड ब्लड, क्लोडेड ब्लड रिलेशन। नेक्स्ट टाइप होता है हमारा फ्रेंड्स फोटो वाला, या इशारा वाला। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं फ्रेंड्स, कि किसी फोटो को दर्शा के पूछेगा कि इसका इससे क्या संबंध है, इसका ऐसे ये बताता है कि ये फोटो मेरी माँ का, दादा का, भाई का, बुआ का, ऐसे कुछ क्वेश्चन उठाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, ब्लड रिलेशन के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स याद करने होंगे फ्रेंड्स। अगर ये पॉइंट्स हमें याद रहेंगे तो हम लोग ब्लड रिलेशन के सारे प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स कि अगर क्वेश्चन में मेल पर्सन है, मेल पर्सन है, मेल मतलब कि पुरुष। अगर क्वेश्चन में मेल पर्सन है, क्वेश्चन में अगर मेल पर्सन है तो उसे हम लोग प्लस से इंडिकेट करेंगे। और अगर फीमेल पर्सन है, स्त्री, अगर फीमेल पर्सन है तो उसे हम लोग माइनस से इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स, अगर मैरिड कपल है, मतलब युगल है, मैरिड कपल है, अगर मतलब कि पति पत्नी है, अगर पति पत्नी है दोनों, तो उनको हम लोग कर्व से इंडिकेट करेंगे फ्रेंड। देखिए, जैसे मान लीजिए पति पत्नी है दो लोग, तो उसको ऐसे कर्व से इंडिकेट कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों पति पत्नी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स का वाला आंसर होगा। मतलब देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि बी का सी से क्या संबंध है, तो आंसर हमेशा बी के साथ जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि किसी भी स्टेटमेंट का, कोई भी मान लीजिए स्टेटमेंट है, किसी भी स्टेटमेंट का फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट ही मेन स्टेटमेंट होगा। किसी भी स्टेटमेंट का फर्स्ट स्टेटमेंट ही जो है मेन स्टेटमेंट होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट को लेकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उससे जो रिलेटेड होगा उसको लेंगे, और उससे जो रिलेटेड नहीं होगा उसे अंडरलाइन करके एक तरफ लिख देंगे, और फाइनली लास्ट में इस अंडरलाइन किए हुए भाग को हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट से ऐड करके आंसर को आसानी से प्राप्त कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 जो पॉइंट है ये हमें याद करके रखना है फ्रेंड्स। ब्लड रिलेशन के जितने भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम इस चारों पॉइंट को याद करने से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए इस पर क्वेश्चन बना के देखते हैं।
तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन है हमारा, सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई और डी का पिता है। ई का डी से क्या संबंध है? तो देखिए, हमें कुछ नहीं करना फ्रेंड, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे हमें करते जाना है। तो देखिए, फर्स्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा मेन स्टेटमेंट होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सी बी की पत्नी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मान लीजिए ये सी है और ये बी है। सी पत्नी है, बी पति है, दोनों का हम लोग कर्व से इंडिकेट कर देंगे क्योंकि पति पत्नी है। आगे क्या बोल रहा है, ई सी का बेटा है। ई जो है वो सी का बेटा है, तो बेटा है तो इसको प्लस से इंडिकेट कर देंगे फ्रेंड्स। ई सी का बेटा है। अब आगे क्या बोल रहा है, ए बी का भाई और डी का पिता है। ए जो है वो बी का भाई है, ए, तो ए यहाँ पे लिख देंगे, सेम पीढ़ी के हैं। उसके बाद ये बेटा है तो प्लस से इंडिकेट कर देंगे। तो ये देखिए, ए बी का भाई है तो इसको प्लस से इंडिकेट कर देंगे। देखिए बी का भाई है तो एक पीढ़ी में रखेंगे और इसको प्लस से इंडिकेट कर देंगे। अब क्या बोल रहा है कि ए बी का भाई है और डी का पिता है। डी का पिता है मतलब ए का एक लड़का है डी, ए बी का भाई है और डी का पिता है। अब ये तो ए तो इसका पिता है, ये तो क्लियर है। अब ये जो है लड़का है या लड़की है, ये अभी हमको क्लियर नहीं है, तो इसके वजह ही छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट पूछ रहा है हमारा कि ई का डी से क्या संबंध है। ई का इसका इससे क्या संबंध है हमसे पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसके लिए हमें ऑप्शन भी दे रखा है फ्रेंड्स, ए माता, बी बहन, सी भाई और डी चचेरा भाई। तो देखिए, अब ये पूछा है कि ई का डी से क्या संबंध है, तो इसका इससे क्या संबंध है। तो सिंपल देखिए फ्रेंड्स, ई की सी माँ है और सी ई का पिता कौन है, बी है। ई की सी माँ है, बी पिता है और बी का भाई ए है। तो ए ई का क्या हो गया, ए जो है वो ई का क्या हो गया, चाचा हो गया, चाचा हो गया। अब ये ए का बेटा या बेटी डी होगी, तो इसकी क्या लगेगी, इसके चाचा की लड़की या लड़का लगेगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चचेरा भाई या चचेरी बहन। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चचेरा भाई या चचेरी बहन, क्योंकि ये हमें पता नहीं है कि ये मेल पर्सन है कि फीमेल पर्सन है। तो इसके लिए हम लोग ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट है माता, ये तो होगा नहीं। सेकेंड है बहन, ये भी नहीं होगा। थर्ड है भाई, ये भी नहीं होगा। फोर्थ हमारा दे दिया है चचेरा भाई, मतलब डी जो है वो भाई है, चचेरा भाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी भाई हैं, सी तथा डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बताइए बी का सी से क्या संबंध है। तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे हमको करते जाना है। ए तथा बी भाई हैं, तो ए हो गए हमारे और बी हो गए हमारे। अब दोनों भाई हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, एक पीढ़ी के हैं तो एकदम सीधा रेखा रहेगा। उसके बाद देखिए, एक पीढ़ी के हैं तो सीधे लाइन से उसको इंडिकेट कर देंगे। अब क्या बोल रहा है आगे, सी तथा डी बहने हैं, तो सी तथा डी का जो है ए और बी से कोई पहले संबंध नहीं दिया है, तो इसको हम लोग एक तरफ लिख देंगे, सी तथा डी बहने हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारा मेन स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद जो स्टेटमेंट इससे रिलेटेड होगा उससे लेंगे, जो स्टेटमेंट रिलेटेड नहीं होगा उसको हम लोग साइड में रख देंगे और लास्ट में इसको इस रिलेशन से ऐड करेंगे। तो देखिए आगे अब क्या बोल रहा है, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है। ए का जो पुत्र है कोई भी होगा, उसका नाम नहीं दिया है, पुत्र है तो प्लस से इंडिकेट कर दे रहे हैं। ए का पुत्र डी का भाई है। अब ये देखिए यहाँ पे ये डी का अगर भाई है तो वो सी का भी भाई होगा, क्योंकि सी और डी जो है दोनों बहने हैं। इतना तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है,
तो बताइए बी का सी से क्या संबंध है, इस बी का सी से क्या संबंध है, यही हमसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि इस बी का इस सी से क्या संबंध है। तो सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए इसका ये पिता है तो इसका ये क्या हो गया, चाचा हो गया, और ये इसका इसका ये पिता है और ये चाचा है, और इसकी ये दोनों बहनें हैं। मतलब इसका एक भी लड़का लड़की नहीं है, इसके भाई का एक बेटा और 2 बेटी हैं, तो इसका ये क्या हो गया, चाचा हो गया। तो इसकी बहनों का भी तो ये चाचा ही लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चाचा। मतलब कि बी का सी से क्या संबंध है, तो बी सी का चाचा है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए ब्लड रिलेशन का ही इसी से रिलेटेड एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पी का पुत्र क्यू है। पी का पुत्र क्यू है, क्यू का पुत्र एस। पी का पुत्र क्यू है और क्यू का पुत्र यस। आर की यू है, आर की जो है माँ यहाँ पे छूट गया फ्रेंड्स, आर की जो यहाँ पे देखिए छूट गया है। तो देखिए फ्रेंड, पी का पुत्र क्यू है, क्यू का पुत्र यस, आर की माँ यू है, टी और क्यू विवाहित युगल हैं, पी आर का पिता है लेकिन आर उसका पुत्र नहीं है। अब आप लोग सोचिए कि पी जब आर का पिता है तो आर उसका पुत्र कैसे होगा, क्यों नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड, पी आर का पिता है, पी आर का पिता है लेकिन आर उसका पुत्र नहीं है। अब आप लोग सोचेंगे जब पी आर का पिता है तो आर उसका पुत्र कैसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स, आर उसका पुत्र नहीं होगा। अब आप लोग बताइए कैसे नहीं होगा। देखिए जब पी आर का पिता है तो आर उसका पुत्र नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आर उसका पुत्री भी तो हो सकता है। जब आर उसका पुत्र नहीं होगा तो पुत्री होगा। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, भी और आर विवाहित युगल है, भी और आर विवाहित युगल है। अब ये जो हमको स्टेटमेंट दे रखा है फ्रेंड्स, इस पर हमें ये सारे क्वेश्चन दे दिया है। इन सारे क्वेश्चन को इस स्टेटमेंट के माध्यम से हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू का एस से क्या संबंध है, आर का पी से क्या संबंध है, आर का एस से क्या संबंध है, आर तथा टी के बीच क्या संबंध है, एस का दादा कौन है, बी का पी से क्या संबंध है। तो ये सारे प्रॉब्लम का आंसर हम लोग जब इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें आसानी से मिल जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए पी का पुत्र क्यू है और क्यू का पुत्र एस है। तो सिंपल हमें क्या करना है फ्रेंड्स, पहले यहाँ पे पी ले लेना है, पी का पुत्र दे दिया है क्यू और क्यू का पुत्र दे दिया है एस। ये दोनों पुत्र हैं तो प्लस और ये भी प्लस, प्लस से इंडिकेट कर देंगे क्योंकि ये दोनों पर्सन मेल है। उसके बाद क्या करना है हमें फ्रेंड्स, आर की माँ यू है। अब आर का इन तीनों से कोई इससे पहले रिलेशन नहीं बताया फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको साइड में लिख लेंगे। आर की माँ यू है, यू जो है माँ है, आर की माँ है तो ये ऊपर हो जाएगी, अब आर जो है नीचे हो जाएगा। ये इन लोगों का माँ पुत्र का, आर की माँ यू है। अब ये भी पुत्र है कि पुत्री है ये भी अभी क्लियर नहीं है, आगे देखते हैं। टी और क्यू विवाहित युगल हैं। अब टी और क्यू उनका भी यहाँ पे देखिए क्यू का संबंध है, क्यू का हमें पता है। तो देखिए टी और क्यू जो है, टी और क्यू विवाहित युगल हैं। तो मान लीजिए क्यू है, इसका टी से विवाह हुआ है, तो ये तो प्लस है, ये हमें पता है। देखिए फ्रेंड क्या बोला है कि टी और क्यू विवाहित युगल है। तो Q जो है वो मेल पर्सन है, ये तो हमें पहले से पता है। तो ये T क्या हो जाएगी, ये फीमेल पर्सन हो जाएगी, और ये दोनों जो है पति पत्नी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, P R का पिता है, P जो है वो R का पिता है, R का पिता है कौन सा P, ये P। अब देखिए इससे रिलेशन इसका ऐड होने लगा। P जो है R का पिता है लेकिन R उसका पुत्र नहीं है। तो जब R उसका पुत्र नहीं है तो क्या है, आर उसकी पुत्री है।
तो आर जो है वो पी की पुत्री हो जाएगी फ्रेंड, तो इसके कैटेगरी में आएगी क्योंकि इसका ये बेटा है और आर जो है इसकी बेटी है, तो दोनों भाई बहन है तो दोनों एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। आर को हम लोग माइनस से इंडिकेट कर देंगे। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, आर उसका पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है तो पुत्री हो गया। आगे बोल रहा है कि भी और आर विवाहित युगल है। अब ये जो भी और आर है वो विवाहित युगल है, मतलब ये जो आर लड़की है इसका शादी किससे हो गया है, भी से हो गया है, इसका शादी भी से हो गया है। अब इस पूरे क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड, यू का हमें जिक्र कहां पर हुआ है, यहां पे हुआ है कि आर की माँ यू है, आर की माँ यू है, आर यहां पर है, तो जब वो आर की माँ है तो क्यू की भी तो माँ होगी, तो यहां पर हमारी आ जाएंगी क्या, यू, जो कि माँ हो जाएंगी, मतलब पी जो है पर्सन वो पुरुष हो जाएगा, वो इसका पिता हो जाएगा, और यू जो है कि माँ हो जाएगी। सिंपल हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया फ्रेंड्स। अब ये जो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसकी सहायता से हम इस सारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए u का यश से क्या संबंध है, u कहाँ है हमारा, यहाँ है, u का यश से क्या संबंध है, u यहाँ पर है, इसका जो है इसका ये बेटा है q, और q का बेटा है ये, तो u का s से क्या संबंध है, u जो है s की क्या होगी, दादी होगी, इसके पिता की मम्मी क्या होगी, दादी ही तो होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा दादी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर का पी से क्या संबंध है, आर यहां पे है, आर का पी से क्या संबंध है, तो देखिए आर जो है पी की पुत्री है, आर का पी से क्या संबंध है, तो आर जो है पी की क्या है, देखिए यहां पर का दिया है ना, तो का जिसके साथ लगा होगा आंसर हमेशा उसी के साथ जाएगा, ये भी हमें ध्यान रखना है फ्रेंड, पॉइंट्स में मैंने बताया था। तो देखिए आर का पी से क्या संबंध है, तो आर पी की पुत्री है, तो यहां पर पुत्री इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर का यश से क्या संबंध है, आर का यश से क्या संबंध है, आर हमारा यहाँ है, आर का यश से संबंध पूछ रहा है, तो देखिए आर जो है वो आर का यश से क्या संबंध है, तो यश जो है वो आर के भाई का लड़का है, आर के भाई का लड़का है यश, तो ये पूछ रहा है कि आर का यश से क्या संबंध है, तो इसका इसके पिता की बहन क्या लगेगी, इसकी बुआ लगेगी, तो आंसर हो जाएगा हमारा बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, आर तथा टी के बीच क्या संबंध है, ये टी और आर के बीच क्या संबंध है, तो देखिए ये टी जो है वो इसके भाई की बीवी है, टी जो है वो आर के भाई की बीवी है, मतलब आर की टी जो है भाभी हो जाएगी और आर इसकी ननद हो जाएगी। तो ये पूछा क्या है कि आर तथा टी के बीच क्या संबंध है, तो आर जो है वो ननद है, तो ननद को हम लोग पहले लिखेंगे, ननद और भाभी का दोनों का रिश्ता हो जाएगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस का दादा कौन है, यस यहाँ पर है, इसका दादा कौन होगा, इसका पिता क्यू है, क्यू का पिता पी है, तो एस का दादा कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भी का पी से क्या संबंध है, भी हमारा कहां पर है, यहां पर है, तो भी का ये पति हो जाए, ये जो है यहाँ पर दिया है ना नेक्स्ट में, भी और आर विवाहित युगल है, तो इसका जो है ये पति है, विवाहित युगल है ये लोग, तो ऐसे इंडिकेट करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है कि भी का पी से क्या संबंध है, ये जो भी है उसका पी से क्या संबंध है, इस भी का पी से क्या संबंध है, तो ये जो है पी के लड़की का हस्बैंड है, पी के लड़की का हस्बैंड, पी का क्या लगेगा, दामाद लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दामाद। तो इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड बैंक एग्जाम में और एसएससी एग्जाम में ज्यादा पूछता है, रेलवे एग्जाम्स में भी हमें जो अगर उसका लेवल 2 का एग्जाम देंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। ब्लड रिलेशन का आज का हमारा क्लास आपको कैसी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। आई होप आपको ब्लड रिलेशन का ये प्रॉब्लम आसानी से समझ में आ गया होगा। और अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर इसके ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना के आपका सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।